नेक्स्ट हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। जब दो डेटा के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि दो नंबर है, उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, फाइंड आउट स्मॉलर नंबर बिटवीन टू नंबर, बिटवीन थ्री नंबर्स, या अरे में फाइंड आउट करो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, छोटा है, या दो डेटा आपको दिए हैं और उसमें दोनों के बीच में इक्वालिटी है कि नहीं। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें यूज करना है रिलेशनल ऑपरेटर। तो उसके लिए सिंबल्स है ग्रेटर देन साइन, ये चेक करेगा दो डेटा के बीच में कौन सा नंबर ग्रेटर है। ग्रेटर एंड इक्वल ये चेक करेगा, ग्रेटर के लिए भी चेक करेगा और इक्वालिटी के लिए भी चेक करेगा। लेस देन सिर्फ स्मॉलर के लिए चेक करेगा, लेस देन इक्वल, लेस देन स्मॉलर एंड इक्वल दोनों के लिए चेक करेगा। डबल इक्वल ये दो डेटा के बीच में सेम वैल्यू है कि नहीं ये चेक करेगा। ये नॉट इक्वल टू यानी दो डेटा इक्वल नहीं है तो ट्रू करेगा। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। दो वेरिएबल a एंड b, वैल्यू है दोनों की 30 एंड 20। अब फॉर एग्जांपल हमने लिखा a ग्रेटर b, तो a की वैल्यू है आपके पास 30, b की वैल्यू है आपके पास 20। सो 30 ग्रेटर देन 20, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू। अब सेम 30 लेस देन 20, तो सेम वैल्यू लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये फॉल्स होगा, है ना। अब यहां पे सेम पहले ये चेक करते, a ग्रेटर देन इक्वल b, यहां पे हमने सिर्फ ग्रेटर देन की साइन यूज की थी, तो वो चेक करेगा a b से ग्रेटर है कि नहीं। अगर a b से ग्रेटर है तो ही ट्रू करेगा। लेकिन यहां पे हमने ग्रेटर के साथ इक्वल सिंबल भी यूज किया है, यानी a b से ग्रेटर है तो भी ट्रू करेगा, a b के साथ इक्वल वैल्यू कंटेन करता है तो भी ट्रू करेगा, क्योंकि आपने दोनों को मेंशन किया है। तो ग्रेटर के लिए भी ट्रू, इक्वालिटी के लिए भी ट्रू। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, 30 ग्रेटर इक्वल 20। तो 30 20 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। 30 20 इक्वल नहीं है बट ग्रेटर तो है, दो में से एक भी ट्रू होगा तो ये आपका आंसर ट्रू कर देगा। अब से a लेस देन इक्वल b, यहां पे वैल्यू से 30 लेस देन इक्वल 20, तो 30 20 से लेस नहीं है, तो 30 एंड 20 इक्वल है, ये भी नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। अब 30 नॉट इक्वल 20, इसका मीनिंग ये होगा, ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ही ट्रू करेगा। 30 एंड 20 इक्वल नहीं है, ओके, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन सेम वैल्यू और यहां पे हमने यूज किया है इक्वल ऑपरेटर, 30 इक्वल 20। इक्वल ऑपरेटर क्या चेक करेगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों वैल्यू सेम है तो ही ट्रू करेगा। यहाँ पे 30 एंड 20 तो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो सेम वैल्यू नॉट इक्वल टू के लिए ट्रू हो रही है बट इक्वल टू के लिए फॉल्स हो रही है। अब यहाँ पे हमने ये इंटीजर वैल्यू के लिए चेक किया, आपके पास वेरिएबल में कोई भी वैल्यू, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती है, राइट। तो अभी एक एग्जांपल हम कैरेक्टर के लिए चेक करते हैं। क्या आपके पास वेरिएबल है x एंड y और यहाँ पे मेरे पास कैरेक्टर p है, यहाँ पे कैरेक्टर q है। अब हम सपोज चेक करें x इक्वल y, तो ये है कैरेक्टर p इक्वल कैरेक्टर q। तो क्या ये लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू दोनों मैच हो रही है, इक्वल है, नहीं है, तो ये होगा फॉल्स, राइट। अब कैरेक्टर p नॉट इक्वल कैरेक्टर q, तो x एंड y
यहाँ पे भी कैरेक्टर P नॉट इक्वल कैरेक्टर Q, ट्रू, मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये होगा ट्रू। तो ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है प्रोग्रामिंग में, राइट। बट नोट डाउन, रिलेशनल ऑपरेटर मीन्स आप चेक कर रहे हो कि दो डेटा के बीच में वैल्यू जो है उसका रिलेशन क्या है, मतलब आपने यूज किया यहाँ पे इक्वल इक्वल ऑपरेटर, तो हम चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के वैल्यू इक्वल है कि नहीं। हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू इक्वल है कि नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो पॉसिबिलिटी ट्रू और फॉल्स, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो हम श्योर नहीं है, वी आर चेकिंग ट्रू और फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही यूज होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर के रियल एग्जांपल समझने के लिए हमें सबसे पहले अब क्या समझना है, कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग, इफ एल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पहले समझेंगे इफ एल्स, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो है लॉजिकल ऑपरेटर, वो भी सेम वे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करना है। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स। थैंक यू।